आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की ताज़ा कार्रवाई से साफ हो गया है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्टॉप। हालांकि BLA और दूसरे बलूच विद्रोहियों से पाकिस्तानी हुकूमत को लंबे समय से चुनौती मिलती रही है, मगर इधर के कुछ वर्षों में इन चरमपंथी गुटों ने जिस तरह अपनी रणनीतियां बदली हैं, उससे वहां की सेना और पुलिस के लिए नाकों चने चबाने जैसी स्थिति हो गई है। स्टॉप। मंगलवार को BLA विद्रोहियों ने एक रेलगाड़ी पर हमला कर दिया। स्टॉप। उसमें 400 लोग सवार थे। स्टॉप। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने उनमें से 300 लोगों को छुड़ा लिया है और सभी बागियों को मार गिराया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि विद्रोही कुछ मुसाफिरों को गाड़ी से उतारकर जंगलों की तरफ ले गए थे। इस संघर्ष में करीब 30 सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। पर इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ आत्मघाती बलूच लड़ाके गाड़ी के भीतर मुसाफिरों के बीच मौजूद थे, जिससे उन्हें मुक्त कराने के अभियान में मुश्किलें आई। पर इस घटना से कुछ संकेत साफ है कि BLA ने न केवल हमले की अपनी रणनीति बदली है, बल्कि अपने सिद्धांतों में भी बदलाव किया है। BLA हमेशा से आत्मघाती हमले के खिलाफ रहा है, पर रेलगाड़ी पर हमले में अगर आत्मघाती दस्ते उतारे हैं, तो साफ है कि उसने अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है। दरअसल, बलूचिस्तान प्रांत के लोग लंबे समय से अपनी आज़ादी की मांग के साथ पाकिस्तानी हुकूमत से संघर्ष करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार उन्हें बंदूक के बल पर दबाने का प्रयास करती रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां चरमपंथी संगठन सक्रिय होते गए और समय समय पर ताकत बटोर कर चुनौती देते रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत में प्राकृतिक संसाधन बहुत है, और रणनीतिक रूप से भी उसका महत्व है, इसीलिए चीन ने वहां अपनी परियोजनाएं शुरू की। मगर गवादर बंदरगाह पर चीन की पेट बनी, तभी से बलूच विद्रोही उसका विरोध करते रहे हैं। उनके चरमपंथी हमलों में कई चीनी अधिकारी और कर्मचारी भी मारे जा चुके हैं। मगर पाकिस्तान सरकार सदा की तरह इन विद्रोहियों को बंदूक के बल पर दबाने की कोशिश करती रही है। उसे इस मामले में कामयाबी भी इसलिए मिल जाती रही है कि बलूचिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठनों के बीच हितों का टकराव देखा जाता रहा है। मगर अब वहां सक्रिय सभी विद्रोही संगठनों ने हाथ मिला लिया है। पिछले महीने के आखिर में वहां के 5 प्रमुख चरमपंथी संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला किया गया कि चूंकि सबका मकसद एक है, बलूचिस्तान की आज़ादी, इसलिए सब साथ मिलकर लड़ेंगे। क्यों उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत और चीन का वे हर तरह से मुकाबला करने को तैयार हैं। जाहिर है, इससे विद्रोहियों की ताकत बढ़ गई है। पिछले कुछ समय में हुए हमलों की प्रकृति बताती है कि
वे काफी सोच समझकर कदम बढ़ाने लगे हैं और उनकी कार्रवाई का बड़ा असर देखा जा रहा है। स्टॉप। पाकिस्तान इन दिनों खुद आर्थिक तंगी का शिकार है, उसकी सेना इन विद्रोही गुटों का कहां तक और कितनी देर तक मुकाबला कर पाएगी, कहना मुश्किल है। स्टॉप। वहां की सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि विद्रोही गुटों को अफगानिस्तान से सह मिल रही है। पैरा। अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देश आज जब अवैध आप्रवासियों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़ा कदम उठा रहे हैं, तो भारत ने भी इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। स्टॉप। अवैध आप्रवासन और विदेशी नागरिकों के आने से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश कर स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर उतना ही गंभीर है, जितना दूसरे देश। स्टॉप। आने वाले समय में वह सख्त कदम उठा सकता है। स्टॉप। कोई दो राय नहीं कि आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप्रवासन प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में भारत का यह बड़ा निर्णय है। स्टॉप। उसने इसके साथ ही दूसरे देशों खासकर पड़ोसियों को संदेश दे दिया है। स्टॉप। विधेयक पारित होने के बाद अवैध घुसपैठ रोकने में तो मदद मिलेगी ही, जाली कागजात के जरिए किसी भी राज्य में छिपकर रहने वाले विदेशी नागरिकों पर कड़ा अंकुश लगाया जा सकेगा। स्टॉप। भारत में अवैध रूप से रहने से उन्हें हतोत्साहित किया जा सकेगा। स्टॉप। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह विधेयक नहीं लाया गया है। स्टॉप। स्वाभाविक रूप से हर देश यही चाहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक वैध दस्तावेज के साथ आए और नियमों का पालन करे। स्टॉप। वैसे भी किसी विदेशी को अपने यहाँ आने या न आने देना संबंधित देश का संप्रभु अधिकार होता है। पैरा। भारत में इस समय अब अवैध आप्रवासियों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। स्टॉप। इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को तो खतरा रहता ही है, इनके कारण बुनियादी सुविधाओं पर भी बोझ बढ़ता है। स्टॉप। इससे मूल स्थानीय निवासी प्रायः कई नागरिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। स्टॉप। यह मुद्दा बार बार उठता रहा है। स्टॉप। इस पर दलगत राजनीति भी होती रही है। स्टॉप। मगर यह मसला हमेशा उलझा रहा। स्टॉप। अब बिना वीजा के रह रहे विदेशी नागरिकों को कानून के दायरे में लिया जा सकेगा। स्टॉप। उन्हें सजा भी दी जा सकेगी। स्टॉप। 4 पुराने अधिनियमों को निरस्त कर बन रहा नया अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। स्टॉप। आव्रजन अधिकारियों को अधिक शक्तियां मिलने से तत्काल कार्रवाई हो सकेगी। स्टॉप। अवैध आप्रवासियों से निपटना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। पैरा समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है।